भारत में, पूरे विश्व में एक राममय माहौल बना हुआ है। उसके मन से कोई गीत नहीं निकल रहा है, बस वो यही बोल रहा है, मेरे प्रभु राम आएँगे, मेरे प्रभु राम आएँगे। घरों में दीपक जलाएँ, अच्छे आभूषण पहने, स्त्रियों को पूरे श्रृंगार से सजने का अवसर दें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो पिशाच है, ये तो निशाचर लोग हैं, इनको तो राम काज में जाना ही नहीं है, ये तो राम विद्रोही हैं। तमाम जो राजनीति हो रही है उसपे कह दिया है कि पिशाच हैं वो लोग जो राम मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं। दो शंकराचार्य को थोड़ा-सा नाराज़ दिखा रहे हैं, जबकि वो नहीं है, व्यवस्था में लगे हैं, उनसे क्षमा माँगेंगे, वो हमारे धर्म के श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो आएँ। घर के बड़े आदमी कभी-कभी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा होता है, तो वो आएँगे तो पक्का, ये तो मुझे पता है। 500 वर्षों के हमारे पूर्वजों के त्याग, तपस्या, बलिदान का फल हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि धनी हैं, बहुत भाग्यवान हैं कि हम प्रभु को विराजते देख रहे हैं। नमस्कार, मैं मुंडू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे तमाम लोग जानते हैं कि जो 22 तारीख है वो एक देश के लिए बड़ा दिन है। त्योहार के तर्ज पे इसको मनाया जा रहा है। तमाम देश के जो लोग हैं उसमें छुट्टी तक घोषित कर दी। मेरे साथ मौजूद हैं उमानंद कौशिक जी, जो विश्व हिंदू परिषद के मेरठ प्रांत के अध्यक्ष हैं। उमा जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 22 तारीख को आप लोग जो हैं यहाँ एक रैली निकाल रहे हैं। आप इस जो तमाम जो चीज़ें देखी जा रही हैं, राम मंदिर को लेके काफ़ी सियासत भी है, जैसे आप देख रहे हैं। पहले तो आप राम मंदिर के लिए क्या कहना चाहेंगे, ये बताएँ, उसके बाद आगे सवाल लेते हैं। मोन्टू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता मात्र हूँ, अध्यक्ष नहीं हूँ। अध्यक्ष मेरे वरिष्ठ लोग हैं, तो मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। दूसरा आपने रखा है कि अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है और उसमें 22 तारीख को भगवान विराजमान होने वाले हैं, उसको लेकर पूरे विश्व में, मैं न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, पूरे विश्व में एक राममय माहौल बना हुआ है। पूरे विश्व में उस दिन शोभा यात्राएँ निकाली जा रही हैं। कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, आपका इटली में, जहाँ पर भी भारतीय लोग, हिंदू लोग रह रहे हैं, वहाँ पर पूरे विश्व में पूरा माहौल राममय हो रखा है। तो उसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ और अपने उन पूर्वजों को भी बधाई देता हूँ, जिनकी तपस्या के और जिनके बलिदान के स्वरूप आज ये सुंदर-सा दृश्य हमारे सामने आया है। ऐसा अवसर आया है, जब हम भगवान राम को विराजते हुए देखेंगे। पूरे उत्तर भारत में अभी कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। बावजूद इसके भी आप जैसे समाज में देख रहे हैं, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आप तो यहाँ वहाँ रात को 2 बजे और दिन में 1 बजे भी जहाँ भी चाहो उस समय पहुँचते हैं। आपने देखा प्रत्येक व्यक्ति केवल राम धुन में लदा हुआ है, उसके मन से कोई गीत नहीं निकल रहा है, बस वो यही बोल रहा है, मेरे प्रभु राम आएँगे, मेरे प्रभु राम आएँगे। तो इस माहौल में पूरा भारत, पूरा विश्व लगा हुआ है। मैं आप सभी को भी निमंत्रण देता हूँ कि आप भी उस दिन अपने मंदिरों में अपने घर की पूरी सुसज्जा करें, घरों में दीपक जलाएँ, अच्छे आभूषण पहनें, स्त्रियों को पूरे श्रृंगार से सजने का अवसर दें, उनको कहें कि आप भी भगवान की आरती में सम्मिलित हों, सुंदर वस्त्र पहनें और भगवान की पूजा करें। उमा जी, क्योंकि अभी जो है राजनीति भी देखी जा रही है। भई जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें तमाम यहाँ तक कह दिया है कि उस दिन जितने भी मतलब जामा मस्जिद से लेके और जो मज़ार हैं उन पे भी दिए उज्ज्वल किए जाएँगे, ज्वलित किए जाएँगे। लेकिन अगर बात की जाए राजनीति की, तो कांग्रेस के ऊपर बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाने के लिए ठुकरा दिया न्योता। इसको आप कैसे देखते हैं, राजनीति क्योंकि इस पे गरम है? देखिए, राम इसमें आपने रामचरितमानस का एक छोटा-सा और लघु रूप है, वो है हनुमान चालीसा। उसमें एक दोहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि वहाँ जब भगवान महावीर जी राम का नाम सुना रहे हैं, तो वहाँ भूत पिशाचों का तो निकट आने के का बनता ही नहीं है। ये तो पिशाच है, ये तो निशाचर लोग हैं, इनको तो राम काज में जाना ही नहीं है। ये तो राम विद्रोही हैं, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, वो राम को कैसे विराजते हुए देखेंगे? इसलिए उनका वहाँ ना जाना
कोई आश्चर्य की बात नहीं है और सबको पता था ये नहीं आएँगे, निमंत्रण भेजा गया था क्योंकि ये आदर्श राम का काज है, इसलिए निमंत्रण तो अपने दुश्मन को भी भेजा जाता है, मंगल कामना के लिए। वो आएँ, ना आएँ, वो उनकी मर्ज़ी है, हमें पता था वो नहीं आएँगे। नहीं भेजेंगे तो वो ये कहते कि हमें निमंत्रण नहीं आया है और अब निमंत्रण भेजा है तो वो नहीं आएँगे, आना तो था ही नहीं, ना आए तो अच्छी बात है। देखिए तमाम जो राजनीति हो रही है उस पे कह दिया है कि पिशाच हैं वो लोग जो राम मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं। अंत में एक सवाल और लेंगे क्योंकि जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी लोग तमाम कह रहे हैं कि उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या उनका सहारा लिया जा रहा है राजनीति करने के लिए? उनके स्टेटमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे 4 अभी तो 5 शंकराचार्य, मूल 4 ही शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य जी की व्यवस्था के अनुसार। उनमें से 2 शंकराचार्य को थोड़ा-सा नाराज़ दिखा रहे हैं, जबकि वो नहीं है क्योंकि वो पता है कि उनके प्रभु का काज हो रहा है, लेकिन उनको तोड़-मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। वो शंकराचार्य जी का जो आगमन है, उनके साथ में लगभग 50-100 लोगों की टोली चलती है, उनकी उनकी योजना में होता है। उनके साथ उनका सिंहासन चलता है, उनका रथ चलता है, उनके सब उनके साथ में वो चौबदार टाइप लोग होते हैं वो चलते हैं। लेकिन व्यवस्था ये बनाई गई है कि एक व्यक्ति के साथ में अगर सहयोगी भी आएगा, भले ही प्रधानमंत्री भी जाए, वो सुरक्षा के नाते वहाँ 4, 6, 10 लोग रहेंगे, लेकिन उनके साथ में केवल एक ही व्यक्ति आएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम अगर वहाँ आएँगे तो एक आदमी के साथ में तो मैं नहीं आ सकता, तो वो फिर आएँगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2, 4, 10 दिन में हम लोग जो भी उस व्यवस्था में लगे हैं, उनसे क्षमा माँगेंगे। वो हमारे धर्म के श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो आएँ क्योंकि उनके बिना राम काज अधूरा है और उनके प्रभु का काम कर रहे हैं। हम तो उनके बताए हुए पथ पर चल रहे हैं, इसलिए उनको तो आना ही चाहिए और वे आएँगे भी। हो सकता है थोड़ा बहुत घर के बड़े आदमी कभी-कभी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा होता है, तो वो आएँगे तो पक्का, ये तो मुझे पता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट करी हैं। उमानंद कौशिक जी ने बताया जिस तरह राजनीति करी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, साफ तौर पे कांग्रेस के नेताओं को पिशाच कह दिया है और जो तमाम हर्ष और उल्लास है देश के अंदर, ना कि केवल देश बल्कि विदेशों में भी, उस तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है। अंत में कोई संदेश जो आप देना चाहें देशवासियों को? देखिए, मैं पूरे देशवासियों को संदेश तो मैं तो कोई छोटा-सा कनिष्ठ सा कार्यकर्ता हूँ। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ कि उस दिन सभी अपने घरों में दीपक जलाएँ, 5 दीपक घी के अवश्य जलाएँ शाम को। भले ही आप कड़वे तेल के जो जैसे कि सरसों के तेल आदि का लगता है, वो आप 100 जलाएँ, 200 जलाएँ, वो अपनी श्रद्धा से, अपनी व्यवस्था के अनुसार जलाएँ। लेकिन 5 दीपक अवश्य भगवान राम के नाम पर जलाएँ। पूर्ण दीपावली का माहौल पूरे विश्व में होना चाहिए। ये दूसरी बार ऐसा अवसर आया है कि दीपावली 2 बार बन रही है। एक तो जब अब राम का उस दिन शिलान्यास हुआ था उस दिन और एक अब या उस समय पर जब भगवान आए थे तब दीपावली बनी, तो इसलिए हम हमारे प्रभु आ रहे हैं। 500 वर्षों के हमारे पूर्वजों के त्याग, तपस्या, बलिदान का फल हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं। हम बहुत मैं समझता हूँ कि धनी हैं, बहुत भाग्यवान हैं कि हम प्रभु को विराजते देख रहे हैं। इसलिए 22 तारीख को अपने घरों में खूब सुंदर सज्जा करें, सुंदर वस्त्र पहनें, अच्छा पकवान बनाएँ, मिठाइयाँ बाँटें और दीपक जलाएँ। बस यही निवेदन मैं अपने समाज से और भारतवासियों से करना चाहता हूँ। जय श्री राम। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कौशिक जी ने बताई हैं क्योंकि एक बलिदान भी बहुत बड़ा जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है उसने दिया है और एक बड़े बलिदान के बाद ये मुकाम आया है कि आज राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है और जो तमाम जो राम मंदिर बन रहा है, काफ़ी बलिदान देने के बाद आया। तो इसलिए एक त्योहार की तरह ये पूरा देश पूज रहा है, देख रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी चर्चा के ऊपर कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।